Welcome to Adhira Chemistry class. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा था फिजिकल केमिस्ट्री में उसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री का 3 पार्ट था। एक पार्ट का नाम था एडजॉर्प्शन, दूसरे का नाम था कैटालिसिस, तीसरे का नाम था कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल स्टेट में हमारा साल का जो पूरा पैकेज था वो खत्म हो चुका है। साल जो होता है एक प्रकार का एक ऐसा कोलॉइडल सिस्टम होता है जिसमें डिस्पर्स फेज होता है सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम होता है लिक्विड। मतलब ठोस जाके द्रव में फैल जाता है 10 से लेके 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। आज का जो हमारा वीडियो है वह वीडियो है साल का ठीक अपोजिट। तो जब सॉलिड होता है तो डिस्पर्स फेज, लिक्विड होता है डिस्पर्सन मीडियम तो साल बनता है। अगर सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम है, लिक्विड डिस्पर्स फेज है, तो जो बनेगा उसका नाम कहलाएगा जेल। क्या नाम होगा उसका? जेल। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा हम फोकस करने जा रहे हैं जेल पर। GEL, जेल। आज हम पढ़ाएंगे जेल। जेल में क्या होता है? लिक्विड होता है डिस्पर्स फेज और सॉलिड होता है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक साल का उल्टा है। तो अगर फैलने वाला डिस्पर्स फेज है और फैलाने वाला डिस्पर्सन मीडियम है, फैलने वाला डिस्पर्स फेज जो है अगर लिक्विड है और फैलाने वाला डिस्पर्सन मीडियम अगर सॉलिड है, तो जो बनेगा उसका नाम जेल कहलाएगा। और जेल के बनने की जो मैकेनिज्म होती है, जो घटना होती है, उसका नाम कहलाता है जेलेशन। तो जेल क्या है? जेल भी एक प्रकार का कोलॉइडल सिस्टम है जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम होगा सॉलिड। अब जो जेल जो होता है फिर से 2 टाइप का होता है। एक होता है इलास्टिक जेल। जेल के टाइप में एक होता है इलास्टिक जेल, ELASTIC, इलास्टिक जेल। दूसरा होता है नॉन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल और नॉन इलास्टिक जेल। तो मैंने कहा जेल में लिक्विड होगा डिस्पर्स फेज और सॉलिड होगा डिस्पर्सन मीडियम, तो जेल बन जाएगा। जेल के बनने की जो घटना होती है उसका नाम कहलाता है जेलेशन। जेल फिर से 2 टाइप का होता है। एक होता है इलास्टिक जेल, एक होता है नॉन इलास्टिक जेल। तो इलास्टिक जेल वह जेल होते हैं जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। इलास्टिक जेल का सबसे आसान एग्जाम्पल, घर में जब आटा गूंथते हैं तो हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं गेहूं के पिसे हुए महीन पाउडर, जैसे मैदा है, बेसन का मैदा है, आटा है, गेहूं का आटा है। तो हम क्या करते हैं? पानी को डालते हैं, डाल के पानी को फैलाते हैं। जैसे मैदा जब हमको जो होता है समोसा काटी बनानी होती है, तो मैदा में घी डाल के, तेल डाल के मैदे में तेल घी को फैलाते हैं। तो तेल घी चूँकि हो गया लिक्विड, तो तेल घी कहलाएगा डिस्पर्स फेज, मैदा होगा सॉलिड, वह कहलाएगा डिस्पर्सन मीडियम। तो जो जेल बनेगा वह जेल इलास्टिक जेल होगा। तो अगर आप मैदा को बहुत देर तक 1-2 घंटे तक गूंथते हैं, तो जो आपका तेल और घी होता है आसानी से जा कर के मैदे की पार्टिकल फैल जाता है। जो जेल बनता है उसमें बहुत अच्छी से इलास्टिसिटी पाई जाती है। उस जेल में अगर आप ऐसे अंगुली डालेंगे तो एक होल बन जाएगा। जैसे अंगुली निकालेंगे धीरे धीरे वह होल भर जाता है। मन ऐसा जेल जिसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है उसका नाम कहलाता है इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या? स्टार्च जेल। स्टार्च जेल, स्टार्च जेल, प्रोटीन जेल, प्रोटीन जेल। ये सब ऐसे जेल होते हैं जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। अब आते हैं नॉन इलास्टिक जेल। तो ऐसा जेल जिसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है उसका नाम होता है नॉन इलास्टिक जेल। तो मैंने कहा जेल क्या होता है? जेल में डिस्पर्स फेज होता लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम होता सॉलिड। नॉन इलास्टिक जेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब घर बनता है तो जो मिस्त्री लोग होते हैं ईंटें को जोड़ने के लिए गारा बनाते हैं
उस गारे में क्या करते हैं, बालू, मोरंग, सीमेंट को अच्छे से ले करके उसमें पानी डालते हैं। अब पानी को एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद फरुहा से ले करके उसको बहुत बार उसको मिलाते हैं, एक अच्छा सा जेल बन जाता है, सीमेंट का गारा बन जाता है। वह जो सीमेंट का गारा होता है वह नॉन इलास्टिक जेल है, क्योंकि जिस आकार में उसको रखा जाएगा उसी आकार में रहता है, अपने आकार में परिवर्तन नहीं करता है, मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है। तो ऐसा जेल जिसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है उसका नाम होगा नॉन इलास्टिक जेल। नॉन इलास्टिक जेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मड का जेल, मड जेल, मड जेल। दूसरा है सीमेंट जेल, सीमेंट का जेल। तो यह हो गया आपके जेल के टाइप। अब आते हैं कि जेल की प्रॉपर्टी, कि जेल की प्रॉपर्टी कितनी होती है। तो मैंने कहा जेल जो है एक स्पेशल टाइप का कोलॉइडल सिस्टम होता है, जिसमें लिक्विड होगा डिस्पर्स फेज, साइड होगा डिस्पर्सन मीडियम, उसको जेल कहते हैं। जेल ठीक साल का उल्टा होता है। जेल दो टाइप का होता है, एक होगा इलास्टिक जेल, एक होता है नॉन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल में इलास्टिसिटी पाई जाती है, इसका एग्जांपल स्टार्च जेल है, प्रोटीन जेल है। नॉन इलास्टिक जेल में इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती, उसका अच्छा एग्जांपल मड जेल है और सीमेंट जेल है। अब आते हैं जेल की प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जेल। तो फोकस करते हैं जेल की प्रॉपर्टी पर, एक एक पॉइंट पर फोकस करेंगे और इसको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जेल की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी ऑफ जेल, फोकस होता है प्रॉपर्टी ऑफ जेल, जेल की प्रॉपर्टी। जेल की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो मैंने कहा जेल जो है एक ऐसा कोलॉइडल सिस्टम है जिसमें डिस्पर्स फेज होगा लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम होगा सॉलिड। जेल की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट 4 है, तो मैं पहले एक एक करके सबको हेडिंग लिख देता हूँ, उसके बाद सब पर दूंगा लेक्चर। नंबर 1 जेल की प्रॉपर्टी है हाइड्रेशन, HYDRATION, हाइड्रेशन, जिसका मतलब होता है जल योजन, परिचित होगी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है सिनर्सिस, सिनर्सिस, इसका मतलब होता है सूखना। तीसरी प्रॉपर्टी होती है स्वेलिंग, स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है फूल जाना, सूजन पैदा होना। और चौथी प्रॉपर्टी होती है थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थिक्सोट्रॉपी। तो जेल की 4 मेन प्रॉपर्टी है। नंबर 1 है हाइड्रेशन, नंबर 2 है सिनर्सिस, नंबर 3 है स्वेलिंग और नंबर 4 है थिक्सोट्रॉपी। तो अब आते हैं हाइड्रेशन पे। तो हाइड्रेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई आपके पास जेल है और जेल को आपने रख दिया है, तो जेल अगर थोड़ा सा सूख जाता है, जेल में आप पानी मिला देंगे तो पानी मिला करके फिर से जेल अपने रूप में आ जाता है। मान जो जेल होता है पानी को एब्जॉर्ब करता है, ले लेता है, फिर से जेल को अपने उस रूप में आप उसको ला सकते हैं। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रेशन। मान लीजिए आटा आपके पास है और आटा है, और आटा जो है जिसमें आटा बच गया तो लोग उसको ऐसे रख देते हैं, तो फिर जो अगले दिन उस आटे के यूज करने के लिए उसमें हल्का सा पानी डाल के फिर से गूंद देते तो आटा फिर अपने जेल के फार्म में आ जाता है। तो ये घटना कहलाती है हाइड्रेशन, माने जेल के अंदर हाइड्रेशन करने की पावर होती है। अब आता है सिनर्सिस। जेल के अंदर अगली खास बात होती है कि जेल को अगर ऐसे आप छोड़ देंगे, चाहे ऑर्गेनिक जेल हो चाहे इनऑर्गेनिक जेल हो, तो जेल जो होता है, जो सॉल्वेंट होता है, जो वाटर होता है, उसको रिमूव कर देता है, उसको छोड़ देता है। तो अगर वह बाहर निकल जाता, सूख जाता है, तो जेल सिकुड़ जाता है, सिकुड़ करके अपने आकार को बिगाड़ लेता है। तो यह घटना कहलाती है सिनर्सिस। जैसे आटा है, आटा है उसको आपने ऐसे छोड़ दिया है, तो आटा अगर छोड़ देंगे तो 3-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 5-6 दिन बाद आटा सूख जाता है, उसके ऊपर जो होती है एक प्रकार की पपड़ी बन जाती है। ऐसे सीमेंट का जेल भी सूख करके हार्ड हो जाता है। तो श्रिंक कर जाना, सिकुड़ जाना, अपने
वाटर को निकाल करके, मीडियम निकाल के, ये घटना कहलाती है सिनर्सिस। अब आता है स्वेलिंग। जिस मान लीजिए आपके पास आटा है, तो आटा जो है खराब होने से बचाने के लिए उसको लोग डाल देते पानी में, तो वह रात भर पानी में रहता है। तो इतना अगर आटा है तो पानी में डालेंगे तो आटा क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाता है, अपने बालों को बढ़ा लेता है। यह घटना कहलाती है स्वेलिंग, माने जेल के अंदर स्वेल करने की पावर होती है, तो यह स्वेलिंग कहलाता है। तो नंबर 1 था हाइड्रेशन। यह मतलब जो जेल होता है पानी को एब्जॉर्ब करके फिर से अपने रूप में आ सकता है। सिनर्सिस मतलब होता है जेल जो होता है वह अपने सॉल्वेंट को, पानी को रिमूव करके श्रिंक कर सकता है, सिकुड़ सकता है। तीसरा आता है स्वेलिंग। अगर जेल को आप जो किसी वाटर मीडियम में या किसी सॉल्वेंट पर रख देंगे तो स्वेल कर जाएगा, सूजन आ जाएगी, फूल जाएगा, पानी एब्जॉर्ब करके अपने आकार को बढ़ा लेकर वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। अब आता है थिक्सोट्रॉपी। बहुत सारे जेल होते हैं जो कॉस्मेटिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर, मतलब बहुत सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं जो जेल के रूप में रहते हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं वह किसी ट्यूब में रहते हैं, वह न सॉलिड होते हैं न लिक्विड होते हैं। इस प्रकार के कॉस्मेटिक्स को हम सेमी सॉलिड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्रीम है या सेविंग जेल है या हेयर क्रीम है या टूथपेस्ट है, तो आप देखते हैं तो ये जब बाहर निकलता है, ट्यूब से बाहर निकालते हैं, बाहर आ जाता है तो सॉलिड के तौर पे हल्का फुल्का रहता है, लेकिन जैसे उस पर हाथ रगड़ते हैं तो फिर से पानी के तौर पे हो जाती है। इस माने कोई क्रीम आप लगाने जा रहे हैं तो आप ट्यूब में ऐसे निकालते हैं, ऐसे हाथ में रख करके उसको हल्का सा रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जब मैं आपके पास टूथपेस्ट है तो आपने टूथपेस्ट को ऐसे निकाल कर ऐसे रगड़ते हैं तो झाग बन जाता है। सेविंग क्रीम होते ऐसे लगा कर कैसे अपने ब्रश से रगड़ते हैं तो पानी के रूप में आता है। तो यह जो घटना है कि अगर कोई भी जेल सेमी सॉलिड के तौर पे है, जैसे उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, रब करते हैं, तो सेमी सॉलिड वह लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आके फैल जाता है, उसको आसानी से उसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यह घटना कहलाती थिक्सोट्रॉपी। ये जेल की बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है। तो जेल की प्रॉपर्टी कितनी होगी? 4 हो गई, हाइड्रेशन, सिनर्सिस, स्वेलिंग और थिक्सोट्रॉपी। मैंने सब पर लेक्चर दिया है, लेक्चर आप सुने होंगे, लेक्चर को ध्यान सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। हाइड्रेशन में कोई जेल पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, हाइड्रेट हो सकता है। सिनर्सिस में सिकुड़ जाता है। स्वेलिंग में एकदम एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, सूजन आ जाती, फैल जाता है। थिक्सोट्रॉपी में कोई भी सेमी सॉलिड जेल के ऊपर फोर्स अप्लाई करने पर, रब करने पर वह अपने आकार को बिगाड़ के लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। यह पूरी घटना कहलाती थिक्सोट्रॉपी। तो आज का जो हमारा वीडियो था वह किस पर था? जेल पर। जेल जो था वह एक साल का ठीक अपोजिट है। तो साल में सॉलिड था डिस्पर्स फेज, लिक्विड था डिस्पर्सन मीडियम, लेकिन जेल में क्या है? सॉलिड है डिस्पर्सन मीडियम और लिक्विड है डिस्पर्स फेज। सबसे बढ़िया एग्जांपल, रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंथा जाता है उसमें पानी को आटा में डाला जाता है, पानी डिस्पर्स फेज है, आटा डिस्पर्सन मीडियम है, गुथा हुआ आटा बन जाता है। उसके अपने हिसाब से रोटी, लिट्टी, मोटी रोटी, पूरी अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था जेल पर था। आपको सारे वीडियो तभी मिलेंगे जब आप अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे। अब तक हमने लिखाया पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन। अब चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का पैकेज भी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद हम फिर से आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर या पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे वीडियो में मिलें तो अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल होता है, प्रेस आइकन बेल दबाएं, जिससे आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे समय समय पर। कोई दिक्कत हो तो आप दिक्कत के लिए कमेंट में आइए, कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी बात लिखिए। और कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए। मेरे चैनल के अबाउट में जाइए, उसमें मैंने अपना नंबर दिया हुआ है 9415834843, 9415834843, 9415834843। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।